एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज मैं आपके लिए करने वाला हूँ एक कॉकटेल ग्लैम लुक जिसमें इन्होंने डाला है ब्लू कलर का आउटफिट। और अगर आउटफिट ब्लू कलर का है, साथ में जैसे इनका फेस कट है, छोटा सा फेस है, छोटी सी आइज़ हैं, तो इनकी आइज़ को इन्हेंस कैसे करेंगे? ज़्यादा बोल्ड मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप रखेंगे, बट वो मेकअप करेंगे जो इनके फेस को और ट्रेंड को कॉम्प्लीमेंट भी करे। एंड साथ के साथ एक और नई चीज़ करने वाला, मोस्टली सब लोग ये बोलते हैं कि सर आप पहले आइज़ का मेकअप करते हो फिर बाद में फेस मेकअप करते हो, तो आज मैं उल्टा पुल्टा करने वाला हूँ। पहले मैं करूँगा फेस मेकअप, देन हम बाद में करेंगे आई मेकअप। तो दोनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है अगर फेस मेकअप हम पहले करते हैं, तो बेस कैसे सेट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक मेरे पास एडवांटेज है, जो आजकल मैं मेकअप कर रहा हूँ, जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, वो मेकअप्स हैं ड्रैग प्रूफ मेकअप। तो ड्रैग प्रूफ मेकअप्स कैसे करते हैं ये मैं सिर्फ अपने ऑफलाइन क्लासेस में ही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको कंसील कर दूंगा। बट अगर आप भी सीखना चाहते तो आपको मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। स्किन को अच्छे से पहले प्रेप करना, मैंने नेक एरिया ऑलरेडी पहले ही फिनिश कर लिया था। एंड स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र करना है। आईलिड्स पे भी बिल्कुल हल्का सा ही मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगा। और ना इनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली भी है, तो ऑयली स्किन के ऊपर जैसे होता है कि ड्रैग प्रूफ मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे मेरे पास एक कंसील्ड एक प्रोडक्ट है जो मैं इनके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा ड्राई होने दूंगा। सो अभी एक बारी अच्छे से फेस के ऊपर जो मैंने स्प्रे किया था एक प्रोडक्ट, वो बिल्कुल सेट हो गया है। एंड देन अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ मैटिफाइंग प्राइमर। अगर आपके क्लाइंट्स को ऑयल आता है या फिर स्किन ऑयली है, टी जोन ऑयली है या फिर फुल फेस ऑयली है, तो हम ऐसे मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई करेंगे फुल फेस के ऊपर। अच्छे से मैटिफाइंग प्राइमर एप्लीकेशन करने के बाद उसको सेटल होने के लिए छोड़ना है। एंड मीनवाइल मैं ब्रश के साथ डैप करके एकदम से स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दूंगा। और हमने करना क्या है, देखो अगर हम ड्रैग प्रूफ मेकअप कर रहे हैं तो हमें अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर जो भी मेकअप एप्लीकेशन करनी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल करनी है। ब्रांड्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ इसमें एक टेक्निक है जिसके साथ हम फेस के ऊपर मेकअप को ड्रैग प्रूफ बनाते हैं। अब इनके अंडर आई हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स हैं, बिल्कुल ही मिनिमल से, इन द सेंस कि जैसे बिल्कुल ही जैसे हमारी स्किन है उससे 2 या 3 टोन लाइट सबके ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। बट मैंने ऑरेंज करेक्टर को हल्का सा मिक्स कर लिया है कंसीलर के साथ, जिसके साथ उसका कलर हो गया है लाइट। क्योंकि मुझे स्किन को ब्राइटनेस देनी है। जब हम ब्राइटनेस देना चाहते हैं या फिर स्किन के ऊपर कंसीलिंग करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं करेक्टर्स। और इसको मैंने ऐसे बिल्कुल वी शेप में यूज़ किया है एंड साथ के साथ नोज़ को डिफाइन किया है। हम इस टेक्निक के साथ क्या कर सकते हैं, फेस को थोड़ा लॉन्ग दिखाएंगे। और सेम प्रोडक्ट को हम यहीं पे सेट कर देंगे। नाउ इज़ द कंसीलर पार्ट। जो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम शॉपैरल। शॉपैरल का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ एंड द शेड इज़ फेयर 08। ये जो कंसीलर है हल्का सा ये पिंक टोन्स के ऊपर, अगर आप अपने क्लाइंट्स को ब्राइटनेस देना चाहते हो, स्किन पे ब्राइटनेस चाहते हो, और आप ये ऐसे पिंक कंसीलर यूज़ कर सकते हैं जो पिंक टोन्स के साथ आते हैं। पिंक इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल पिंक होएगा। और आपने थोड़ा सा ऐसे गैप रखना आई से। एंड सेम वे में हम जहाँ पे हमने करेक्टर यूज़ किया था उसी सेम एरिया के ऊपर लगाएंगे लाइक दिस। एंड द हाईलाइटिंग पॉइंट्स जैसे चिन है, मिड ऑफ द फोरहेड एंड नोज। एंड बिल्कुल हल्का सा मैं आइज़ के ऊपर कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, फेयर कंसीलर एज अ आई बेस। क्योंकि मैंने आइज़ के ऊपर मैटिफाइंग प्राइमर तो यूज़ कर ही लिया था, बट अब साथ के साथ क्या कि कंसीलर यूज़ करके एक आई बेस रेडी कर दूंगा, क्योंकि आज हम आई मेकअप बाद में कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो एक बेसिक फेस स्ट्रक्चर, एक फेस को शेप देने के लिए, फेस कैसे चिजल दिखता है वो चीज़ क्रिएट करने के लिए बिफोर फाउंडेशन मैं फेस को थोड़ी सी डेप्थ दूंगा। और फेस को डेप्थ देने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर पैलेट यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम शॉपैरल, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही शेड हैं जो हमारी स्किन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर करेक्टर्स भी हैं एंड साथ के साथ कंसीलर्स भी हैं। और साथ के साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो चीज़ क्या है, वो है मेरा ब्रश। मैं यहाँ पे जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम लंडन प्राइम HD फ्लैट कंटोर ब्रश है, LP307 इसका नंबर है।
तो ये ब्रश करेगा क्या, इस ब्रश के साथ मुझे यहाँ पे कंटूर करना एंड अप्लाई करके डेप्थ देना इजी हो जाएगा, जो कि आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत ही फ्लॉलेस सा आउटपुट देगा। तो इनके कलर टोन के अकॉर्डिंगली मैं ये वाला कंसीलर प्रेफर करूँगा, लाइक दिस। और देखो ब्रश के ऊपर मैंने पिक किया, तो जिस एरिया पे हमें डेप्थ देनी है उस एरिया पे जस्ट डैब 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 करना है, लाइक दिस। एंड देखो एप्लीकेशन कितनी इजी हो जाती है अगर आपका प्रोडक्ट और आपका जो मेकअप टूल है वो अच्छा हो। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होगे कितना इजीली मैं प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग ब्रश फ्रॉम लंडन प्राइम। और देखो जितनी मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन को साथ के साथ सेटल कर रहा हूँ। जो मेरा हाईलाइटिंग एरिया है उस एरिया पे मैंने बिल्कुल लाइट कंसीलर यूज़ किया था, एंड फोरहेड के इस लाइन जो हेयर लाइन एरिया होता है वहाँ पे मैंने डेप्थ दी है और यहाँ से हल्का सा ज्वाइन कर दिया, सो दैट कि फेस यहाँ से अलग ना हो। आप लोग जनरली क्या करते हो, जब आप करते हो फेस को ऐसे कंटूर करने की कोशिश करते हो, फोरहेड आप यहाँ तक करके छोड़ देते हो और यहाँ से आप फेस को कंटूर कर देते हो। तो वाइडनेस कहाँ से आती है, वाइडनेस आएगी इस एरिया को हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं, बल्कि हमें इस टेम्पल एरिया पे भी कंटूर करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ब्राउज को टच करेगा, जिसके साथ आउटपुट क्या आएगा कि आपका सिर्फ ये पोर्शन ऐसे हाईलाइट होएगा। अदरवाइज हम इस एरिया को ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो एरिया जैसे यहाँ से एकदम से वाइड दिखेगा, मीन्स आपका फेस डी शेप लगेगा। तो ये छोटा सा स्टेप आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमने जो एप्लीकेशन की है उस एप्लीकेशन को करना है ब्लेंड। सो अभी मैं फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहा हूँ। सो बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन मैंने यहाँ पे पिक किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी बेस इनको नहीं देना है, बट हाईलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले मैं फाउंडेशन को डिपॉजिट कर रहा हूँ, लाइक दिस। अगेन हमने अपना देखो जो हमने फेस शेप क्रिएट किया था पहले उसको फॉलो करेंगे, फाउंडेशन उसी एरिया पे लगाएंगे जिस एरिया पे पहले ऑलरेडी हम कंसीलर यूज़ कर चुके हैं, एंड द हाईलाइटिंग पॉइंट अराउंड द ब्राउज, और फोरहेड को ऐसे हाफ मून के जैसे हमने हाईलाइट करना है। अगेन मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैंने ये देखो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्कुल भी टच नहीं किया, वो कंटूर एरिया है। एंड नोज़ को हम बाद में देखेंगे कि हमें कंटूर करना है या सिर्फ हाइलाइटर यूज़ करना है, तो मैंने वो ऑप्शनल छोड़ दिया। एंड आइज़ के ऊपर भी हल्का हल्का सा फाउंडेशन ही मैं अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब इनको लूज़ पाउडर एप्लीकेशन करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है वो सारा लॉक कर देंगे। मैंने ऐसे मेकअप पहले करता होता था, जब स्टार्टिंग में मेरे करियर की स्टार्टिंग में मैंने मेकअप करने शुरू किए थे, तब मैं ऐसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करके देन फिर आई मेकअप्स करता होता था। तो आज काफ़ी देर बाद ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे मेरे चैनल के ऊपर कि आप पहले फाउंडेशन लगा के मेकअप करके दिखाओ कि कैसे करते हैं। तो दिस इज़ ऑन डिमांड, बट थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है मुश्किल, बट मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि आप ना यूज़ टू हो जाते हो। जैसे हम मेकअप करना शुरू कर देते हैं हम लोग वैसे ही यूज़ टू हो जाते हैं, तो वो टेक्निक थोड़ी सी इजी मुझे भी लगती है। करना क्या है कि फाउंडेशन अप्लाई अच्छे से करनी है, एंड देन हमने उसको अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर देना है। एंड हल्का सा मैं मिड ऑफ द नेक यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए एक्स्ट्रा फाउंडेशन ऐड कर रहा हूँ, और बिल्कुल धीरे धीरे से मैं थोड़ा सा ये जो एरिया है इसको बढ़ा दूंगा। सो अभी फाउंडेशन को इसी एरिया के ऊपर मुझे सेट करना है। इस कॉन्टोर एरिया को मैं हल्का हल्का सॉफ्टली कंसील कर दूंगा, लाइक दिस, क्योंकि देखो ज़्यादा लेयरिंग हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जहाँ पे जो एप्लीकेशन की है उस एप्लीकेशन को आपने वहीं पे सेट कर देना है। नॉर्मल सी बात है कि फाउंडेशन उस एरिया को हल्का सा कंसील करेगा ही करेगा, बट आपने ब्रश के साथ फाउंडेशन नहीं ऐड करना ज़्यादा। देखो जो फोरहेड का ये हेयर लाइन होती है इस एरिया पे हम वार्मथ देते हैं। अब जैसे जो कंटूर करते हैं, जो डेप्थ देते हैं वो वार्म कलर्स के साथ करते हैं, सो दैट कि फेस को थोड़ी वार्मथ भी मिले। हम जितने भी एशियंस हैं हमारी सबकी जो अंडरटोन्स हैं वो ऑलमोस्ट सबकी ही 99% सबकी ही वार्म होती हैं। तो अगर हम वार्म देना चाहते हैं तो हमें डार्क कलर यूज़ करने पड़ेंगे, जिनकी अंडरटोन क्या होती है, वार्म येलो होगी। सो अभी मैं इनको यहाँ पे क्रीम ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमल सा ही क्रीम ब्लशर यूज़ करूँगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम कोई फ्लॉलेस लुक चाहते हैं जिसमें पाउडर इफेक्ट ना आए, या फिर हमें चाहिए कि जो हमारा क्लाइंट है उसको लगे ही ना कि उसके फेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ, तो ऐसे केसेस में हमें मैक्सिमम हेल्प लेनी चाहिए लिक्विड या क्रीमी प्रोडक्ट्स की। जैसे कंटूर है वो क्रीमी या लिक्विड यूज़ करो, ब्लशर है वो क्रीमी या लिक्विड यूज़ करो, और फिनिशिंग में उसको लॉक कर दो लूज़ पाउडर के साथ। अगर आप ऐसे मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा मिनिमल दिखेगा एंड एकदम से फ्लॉलेस सा लुक आएगा।
एंड अंडर आइज़ को ब्राइटनेस देने के लिए मैं सिर्फ अंडर आइज़ पे यूज़ कर रहा हूँ पिंक कलर का लूज़ पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ऐसा वो नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया वही आपने करना है। बस पिंक करो अगर आपने ब्राइटनेस देनी है अंडर आइज़ पे। एंड रेस्ट ऑफ द फेस हम नॉर्मल वाला लूज़ पाउडर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा दैट इज़ फ्रॉम ABH। और हल्का सा ब्रश के साथ थोड़ा सा एक्सेस में, सो दैट कि जब हम आई मेकअप करेंगे तो जो भी फॉल आउट होता है वो स्टिक ना हो स्किन के साथ, वैसे इसके ऊपर होएगा भी नहीं। एंड देखो भी हमें आइज़ है, आइज़ को भी अब साथ के साथ ही हैंडल करना है। तो आइज़ के ऊपर काफ़ी क्रीजेस हो चुके हैं क्योंकि हमने लॉक नहीं किया था फाउंडेशन एंड कंसीलर को। तो आइज़ को मैंने बंद करवाया इनके एंड हल्का सा स्ट्रेच करके यहाँ पे जो हमने आई बेस अप्लाई किया था एंड फोरहेड के ऊपर, सिर्फ ऊपर के एरिया के ऊपर, आपका ब्यूटी ब्लेंडर अंडर आइज़ पे टच ना करे। और हम इस एरिया को भी कर देंगे लूज़ पाउडर के साथ लॉक। मैंने इसे ब्रश के ऊपर लूज़ पाउडर लिया एंड अच्छे से मेकअप को लॉक कर दिया एंड देन फोरहेड। और फिर बड़े ब्रश के साथ फुल फेस एंड नेक एरिया पे एप्लीकेशन कर देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, क्योंकि बाकी फेस फिनिशिंग हम आई मेकअप के बाद करेंगे। अब हमारा फेस एकदम से रेडी हो गया है तो आई मेकअप ही बाकी है। तो आइज़ के लिए मैं सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ यहाँ से ट्रांजिशन कलर मैंने लिया है, हल्का सा ब्राउन शेड है, जस्ट आइज़ को इस एरिया से कंटूर करने के लिए। और ये मैट कलर है, सिर्फ फ्लैश लाइन के पास मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और जब भी आपने ऐसे आई शेडोज़ अप्लाई करने, अब इसको एकदम से ऐसे डस्ट ऑफ करने के बाद ही आपने आइज़ के ऊपर शेडो एप्लीकेशन करनी है। अदरवाइज़ अगर इसमें एक्स्ट्रा पिगमेंट रहेगा आपके ब्रश में तो वो फॉल कर जाएगा पूरा अंडर आइज़ के ऊपर और वहाँ से आपका मेकअप स्पॉइल होने के चांसेस हैं। और ब्राउ बोन थोड़ी सी इनका देखो, जैसे फेस छोटा सा है, आइज़ छोटी हैं, तो ब्राउ बोन को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए मैं अपना जो ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया मैंने ब्राउन, उसको हल्का सा लिफ्ट दे रहा हूँ। सी अब जैसे उस तरफ दिया वैसे इस तरफ करूँगा और हल्का सा आइज़ को आउटर एरिया से हम कंटूर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये स्कोप नहीं है कि हम बाद में नीचे से क्लीन करके मेकअप उसके बाद आइज़ की शेप कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्शंस पहले ही माइंड में रखनी पड़ेगी, किस एरिया पे कितना कलर डिपॉजिट करना है, वो सारा हम साथ के साथ अभी देखेंगे। डेप्थ देने के लिए ब्राउन कलर मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ सी शेप में, जैसे हमारे आई की क्रीज लाइन है उसमें डेप्थ इंक्रीज़ करने के लिए। सो अभी आपको मैं एक और कंटूर का एक वे बताने वाला हूँ। वो ये है कि हम ऐसे करते हैं कि अंडर द चिन ऐसे कंटूर कर दिया, यहाँ से लॉक कर दिया तो फेस को छोड़ देते हैं। बट एक और मेन एप्लीकेशन होती है जिसके साथ हमें नेक को भी फ्रंट से थोड़ा सा कंटूर दिखाना है। तो वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ऐसे आपने ब्रश के ऊपर कलर लिया, पिगमेंट उठाया एंड ऊपर को करते करते आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ भी करना है, जिसके साथ आपके क्लाइंट का जो सामने से जो फेस आएगा, जो नेक आएगा, वो भी पतला आएगा। अदरवाइज़ हम फेस को कंटूर कर देते हैं और नेक को कंटूर करना भूल जाते हैं एंड होता क्या है कि नेक फिर हैवी आती है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ही माइंड में रखना है।